गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हमारे द्वारा इस 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया जाएगा। पेज नंबर 61 सभी बच्चे निकाल लें अपनी अपनी बुक के अंदर। यहाँ पर आपके दे रखा है पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वस्तु की कीमत को बेची गई मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त होता है। P इंटू क्यू क्या होती है? कुल आगम। व्यय वाला ऑप्शन आएगा इसमें। यदि किसी माह में 10 रुपये दर से 200 इकाई मात्रा की बिक्री की गई तो औसत आगम क्या होगी? बताओ बच्चों, 10 रुपये की दर से 10 रुपये प्रति इकाई कीमत है तो 200 इकाइयों की बिक्री की गई तो टोटल टीआर निकाल लो। और टीआर के अंदर कितना आया? टीआर 200 को 100 से 10 से करा तो आपके 2000 आया। अब 2000 के अंदर 200 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 10 रुपये। फिर से ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके 10 रुपये होगा। नहीं तो आप सीधा सा आंसर लिख सकते थे, जो प्रति इकाई कीमत होती है वो ही आपके ARP होती है, मतलब P इक्वल टू AR होती है। तो P यदि 10 रुपीज़ है तो AR भी 10 रुपीज़ ही होगी। कौन से बाजार में AR और MR इक्वल होते हैं? AR और MR जो होते हैं बच्चों आपके पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर होते हैं। पहला वाला ऑप्शन आएगा इसमें। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कौन सा वक्र कीमत रेखा को व्यक्त करता है? औसत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र। जहाँ औसत आगम सीमांत आगम बराबर होते हैं MR TR या उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है AR इक्वल टू MR वही आपके कीमत रेखा को व्यक्त करते हैं, जो बाजार या उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है, जिसे हमने 10 रुपये पढ़ा था उदाहरण में तालिका में। एकाधिकार बाजार में AR और MR वक्र में संबंध पाया जाता है। AR इज ग्रेटर देन MR। जितनी तेजी से AR गिरती है उससे अधिक तेजी से MR गिरती है, तो AR इज ग्रेटर देन MR का संबंध पाया जाता है। ब वाला ऑप्शन इसमें आएगा। औसत आगम का सूत्र क्या होता है? AR इक्वल टू TR डिवाइडेड Q। Q का मतलब बेची गई इकाई है, TR का मतलब कुल आगम है और AR का मतलब औसत आगम होता है। सीमांत आगम की परिभाषा, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर बाजार में वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। यह आपने कॉपी में लिखा हुआ होगा, नोट्स कॉपी में। आगम को समझाइए। आगम की परिभाषा आप लिख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR और MR का स्वरूप कैसा होता है? AR और MR का जो स्वरूप पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बच्चों OX अक्ष के पैरेलल होती है। AR इक्वल टू MR जो है वो OX अक्ष के पैरेलल पाई जाती है और ये आपके पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। जो डिमांड कर्व होता है इसका यार EP इक्वल टू अनंत पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। AR और MR रेखा OX अक्ष के पैरेलल होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा होता है? औसत आगम और सीमांत आगम वक्र होता है। AR और MR वक्र होता है। औसत आगम व सीमांत आगम की एक काल्पनिक तालिका से समझाइए। बच्चों, औसत आगम और सीमांत आगम का संबंध एक काल्पनिक तालिका से आप चाहो तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तालिका को बना सकते हो, चाहे एकाधिकार बाजार की बना सकते हो, और चाहो तो आप एकाधिकारात्मक बाजार की बना सकते हो। 3 तालिकाओं का आपके द्वारा मेरे द्वारा आपको समझाया गया है। AR MR वक्र और TR वक्र का निर्माण और तालिका बताया गया। आपकी इच्छा है आप किसी भी तालिका की सहायता से AR और MR को समझा सकते हैं। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके आगम और लागत में ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है। 4 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी से आता है। बच्चों, ये मैं करके बताती हूँ आपको। यहाँ पर उत्पादन की इकाई दे रखी है, जिसको हम आउटपुट या बेची गई इकाइयाँ। उत्पादन की इकाइयाँ कितनी दे रखी है बच्चों? इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 यही दे रखा है ना आपके। फिर नेक्स्ट कॉलम के अंतर्गत आपके दे रखी है AR। AR को आप क्या कहते हैं? P भी कहते हैं। यहाँ पर आपके दे रखिए पहले वाले कॉलम के अंतर्गत 6, दूसरे वाले के अंदर डैश कर दिया गया है,
फिर तीसरे वाले में 4 दे रखी है, फिर डैश कर दिया, फिर डैश कर दिया। फिर नेक्स्ट कॉलम के अंतर्गत आपके जो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर MR दे रखी है। MR भी रुपए के अंदर दी हुई है। ये भी आपके पहला कॉलम तो इसने माइनस के साइन से डिनोट कर दिया, दूसरे कॉलम के अंदर इसने 4 लिख दिया, तीसरे कॉलम को फिर माइनस, फिर 0 लिख दिया और फिर माइनस के द्वारा डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट आपकी TR दे रखी है। TR भी रुपए के अंदर दी हुई है बच्चों। पहली वाली को 6 लिख दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, दूसरी, तीसरी और चौथी को डैश कर दिया और यहाँ पर 10 कर दी। बच्चों हम इसको आसानी से भर सकते हैं। इन कॉलम को किस प्रकार से भरेंगे वो आप देखिए। सभी कॉलम्स का अपना आपस में लिंक्ड होता है। जैसे 6 को 1 से गुणा करके 6 ज्ञात किया जा सकता है। जब आपकी 6 MR TR है तो TR से पहले का डिफरेंस ये भी आपके 6 आएगा। 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। 10 में 2 का भाग दोगे ये 5 आएगा आपके। फिर यहाँ पर आपके देखो बच्चों 4 दे रखा है, 4 तिया 12, TR के अंदर 12 आएगा। 10 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। फिर यहाँ पर आपके 0 दे रखा है तो ये आपके 12 और 0 कितना हो गया? ये 12 ही हो गया। 12 में 4 का दोगे 3 हो गया। फिर यहाँ पर आपके 12 ये 10 दे रखा है, 10 में 5 का दोगे 2 हो गया। 10 और 12 का डिफरेंस जो होता है माइनस के 2। इस प्रकार से ये कंप्लीट आपकी तालिका बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपके दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों से औसत आगम और सीमांत आगम का आकलन कीजिए। देखो फिर से आपके कॉलम एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 करके। इसके अंतर्गत आपके आउटपुट दे रखा है Q जिसे आप कहेंगे। फिर आपके TR दे रखा है जो रुपए के अंदर है। फिर आपको जो निकालना है वो AR है और आपको MR की गणना इस क्वेश्चन में करनी है। इकाइयां दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही दे रखी है बच्चों। फिर TR दे रखा है आपके 0, फिर दे रखा है 10, फिर 25, फिर आपके दे रखा है 51, नेक्स्ट दे रखा है 60 और फिर दे रखा है 60 और नेक्स्ट दे रखा है 42 यही दे रखा है। अब हमें इसके अंदर AR MR निकालना है। 0 में 0 का भाग दिया 0, 10 में 1 का दिया, 25 में 2 का दिया 12.5, 51 में 3 का दिया 1 और 7, 60 में 4 का दिया 15, 60 में 5 का दिया 12 और 42 में 6 का दिया 7। यहाँ पर अपन MR निकालेंगे। पहला तो माइनस के साइन से डिनोट होगा। 10 और 0 का डिफरेंस कितना होता है? 10 होता है। 25 और 10 का डिफरेंस 15 होता है। 51 और 25 का डिफरेंस 26 होता है और 60 और 51 का 9 होता है। 60 और 60 का 0 होता है और 42 और 60 का माइनस के 18 होता है। बच्चों ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सूत्र आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे इन कॉलम के ऊपर लिखिए चाहे तालिका बनने के बाद नीचे की साइड में आपको सूत्र देने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको औसत आगम दी हुई है, आपको TR और MR निकालनी है। 4th क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखना, बनाकर खुद सॉल्व करके देखना। आपको यदि कोई समस्या हो तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है निबंधात्मक कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम के पारस्परिक संबंध को एक काल्पनिक तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। बच्चों इसमें एकाधिकारी या एकाधिकारात्मक बाजार की तालिका बना सकते हैं आप और उसके आधार पर आप TR, AR, MR रेखाओं का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार क्यों होता है? क्योंकि इसमें फर्म और उद्योग अलग अलग होते हैं और इसके अंतर्गत मैंने आपको जो वक्र बताया था जिसमें बाजार का मांग वक्र था और उसके आधार पे ये फर्म उसको स्वीकार करते हुए 10 रुपए की कीमत को स्वीकार करते हुए उस पर अपनी लागत के आधार पर बाजार में वस्तु की पूर्ति करती है। वो वाला पूरा चित्र और डायग्राम उसके माध्यम से हमें इसको समझाना है। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की जाएगी। 14 चैप्टर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं, वो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ हमारे द्वारा इन
आगे के चैप्टरों को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सिलेबस कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में कट ऑफ होगा, जिसके अंतर्गत 10, 11, 12 और 13 ये 4 चैप्टर मैं अभी छोड़ रही हूँ। यदि हमें कंफर्म हो जाएगा कौन से चैप्टर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे फिर इनको पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों।